नमस्कार, मेरा नाम अरूप है और आप देख रहे हैं व्यू ऑफ रंगापारा यूट्यूब चैनल। असम का विधानसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बाकी है और ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं, जिसे देखकर बीजेपी ये छाती ठोक के कह रही है कि देखो भाई, असम में हम दोबारा अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस एग्जिट पोल को बनाया है एसी कमरे में बैठे दिल्ली के लोगों ने, जिनका असम की ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है असम की ज़मीनी हकीकत, तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आदिवासी छात्र संस्था अगर चाहे तो असम में बीजेपी की सरकार को काफ़ी आसानी से गिरा सकती है। और ये बात मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आंकड़ों के साथ बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बार के असम के विधानसभा के चुनावी मुद्दों के ऊपर। लोगों को लगता है कि इस बार असम के जो विधानसभा में चुनावी मुद्दे हैं वो है रोजगार और बाढ़ जैसी समस्या, जिससे लोगों से वोट बटोरा जा सकता है। लेकिन असल जो समस्या है, असल जो मुद्दा है वो कुछ और ही है। असल मुद्दा क्या है? आदिवासियों का मुद्दा, चाय मजदूरों का मुद्दा, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और क्या है वो मुद्दा, आइए आपको मैं अभी समझाता हूँ विस्तार से। চাপাত এনেকা কাম কৰি দেখাব লাগিছিল যে সবে বিজেপি কৰি ভোট দিব লাগিছিল। আমিও ভাবি আছিলো বিজেপিকে ভোট দিম, কিন্তু যি কাম কৰিলে কেনেকুৱা কম যে বিজেপিকে ভোট দিম। আমাৰ যেটো পাৰ্মানেন্ট সলিউশন, মোবাইল আমি খোঁজা নাছিলো, ৰেশন কাৰ্ডবিলাক তো যিকোনো চৰকাৰে হিয়ে দিয়ে, ৰাস্তা পদূলি যি চৰকাৰ আহিব ইয়ে বনাব। আমি জাতিৰ যেটো কমি আছিল, যেটো আমার কারণে পার্মানেন্ট সলিউশন শর্ট হচ্ছে সাংবিধানিক সুরক্ষা, কনস্টিটিউশনাল প্রোটেকশন আজিও নাই না। আদিবাসী ওরাং মুন্ডা সান্তাল খাড়িয়াবিলাক পোৱাই নাই। এই সাংবিধানিক সুরক্ষাই বিচাৰি আছিলো, সেইটো কিন্তু একো নিদিলে। আপোনালোকে কওকচোন কিবা দিছে? दरअसल बात यह है कि आसा यानी कि ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम ये काफ़ी लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रही है कि उन्हें भी एसटी का स्टेटस मिले, यानी कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा असम में दिया जाए और साथ ही उन्हें असम में ज़मीन में भी उनका हक मिले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार इस मामले को, उनके इस मुद्दे को अनदेखा कर रही है। और अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी भी उनके इस मुद्दे को काफ़ी नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा शायद उनको इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस मामले को, इन मामलों को लेके जो छात्र संस्था है आदिवासी के या फिर चाय मजदूर कह लीजिए, वो बीजेपी सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब इसका असर कैसे चुनाव में होगा, आइए यह भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, ओपिनियन पोल के अगर नतीजे की बात करें तो ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी को 65 से 70 सीट मिलने के आसार है। और अगर वहाँ महाजुट यानी कि कांग्रेस और अजमल की पार्टी की बात करें तो अजमल की पार्टी को 50 से लेके 60 सीट मिलने के आसार है, यानी कि बीजेपी फिर से असम में सरकार बना सकती है, ये कह रही है एग्जिट पोल। लेकिन अब ये जान लीजिए कि बीजेपी असम में हार कैसे सकती है, इन आंकड़ों को समझ लीजिए। तो देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि असम में जो वोट बैंक है वो चाय मजदूरों के ऊपर काफ़ी चलता है। असम में 30 लाख चाय मजदूर है जो वोटर्स है यहाँ पे, जो यानी कि 30 लाख चाय मजदूर वोट देते हैं। तो देखिए, अगर 126 सीट की बात करें तो 126 सीटों में से 40 ऐसे सीट है जिस पे ये जो चाय मजदूर है ये डिसाइड करते हैं कि इन सीटों पे कौन जीतने वाला है। यानी कि इन 40 सीटों में जो जीत हार का फैसला इन चाय मजदूरों के हाथ में ही होता है, इसलिए इनके ऊपर ही ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है। तो अभी अगर मान लीजिए बीजेपी के 70 सीटों में से, जो ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 70 सीट मिले हैं, उनके हिसाब से अगर हम ये मान ले कि जो चाय मजदूर के जो 40 सीट है उनमें से अगर 25 सीटों में से 25 सीट में अगर चाय के जो मजदूर है वो अगर ये ठान ले कि हम बीजेपी को इस बार वोट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए उधर बीजेपी को वोट नहीं मिलता है तो बीजेपी के यहाँ 70 में से 25 सीट आप देखिए यहाँ में आसानी से घट जाएंगे। तो आप कितने बच गए बीजेपी के पास? बीजेपी के पास 45 सीट बच गए, यानी कि 45 सीट है जो कि सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो देखिए, मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो इस बार का जो चुनाव का जो नतीजा है वो पूरा पूरी चाय बागान के जो लेबर है और आदिवासियों के ऊपर निर्भर करता है। ये लोग जिस पार्टी की तरफ जाएगी सरकार उसी की बनने की ज़्यादा संभावना है।
और इस बार जो आदिवासी और ये जो चाय वर्कर्स है, इनका जो मूड देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारे बीजेपी को वोट देने वाले हैं। আমি এটা প্রমিস কৰিছো, কসম খাইছো, যেতিয়ালৈকে এসটি নাপায়, মাটি এইট শিডিউলৰ পাৱাৰ নাপায়, তেতিয়ালৈকে অদখল আদিবাসী ছাত্ৰসকল আন্দোলন কৰি যাব। তাত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই। तो देखिए, अब इन आदिवासियों का जो मुख्य समस्या है वो क्या है। इन आदिवासियों का जो अभी मुख्य समस्या ये है कि इनको सबसे पहले चाहिए एसटी का दर्जा, इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा चाहिए। दूसरा इनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। इनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। कभी कभी छोटे मोटे बीमारी से भी इनकी जो मौतें हो जाती है, और जब कोई बीमार होता है तो ये मतलब बाहर अच्छा हेल्थ फैसिलिटी अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, मतलब इतने पैसे लगते हैं। तीसरा अगर बात करें तो ये लोग ब्रिटिश के ज़माने से असम में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके जो बच्चे होते हैं उनको ये अच्छा हायर एजुकेशन पढ़ा लिखा नहीं करा पाते हैं। तो देखिए, इन ऐसी और छोटी मोटी और काफ़ी समस्या है इनकी, जो जिस पर ये अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। और इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इन्हीं में से किसी को, इन्हीं के बीच में से किसी को टिकट दे देता है, और फिर ये लोग उन्हीं को वोट देते हैं, और ये लोग आगे जाके जब लीडर बन जाते हैं तब इन लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं उसको ये लोग नहीं उठाते हैं। तो इनके साथ एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी नाइंसाफ़ी होती है, और ये लोग भी बेचारे क्या कर सकते हैं। ये लोग एक बार बीजेपी के पास जाते हैं, फिर कांग्रेस के पास जाते हैं, बस इसी में ये 5-6 सालों तक मतलब इसी में घूमते रहते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है, अगर बात करें तो अगर ऐसे ही अगर कोई हमारी जो पार्टी है या फिर जो हमारे लीडर है, अगर वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है तो हम उसे क्यों वोट दें। तो अब तो सवाल ये आता है ना कि हम आपको वोट देते हैं, आप हमारी जो मुद्दे हैं उसे उठाते ही नहीं है, तो हमको क्यों वोट दें। तो अब इस चीज़ पे ये लोग अड़ गए हैं। तो अब देखा जाए तो अगर आपकी बातें अगर कोई सुन ही नहीं रहा है तो आप इससे अच्छा नोटा पे वोट दे दीजिए। और आपको बता दें कि नोटा एक जो ऑप्शन होता है, जो आप जब वोट देने जाते हैं, मतलब आपको इनमें से कोई भी उम्मीदवार या पार्टी के जो लीडर है या फिर जो भी कह लीजिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, इसका मतलब अगर आप उसमें वोट देते हैं तो अगर देखा जाए तो अगर आखिर में इनके पास यही एक ऑप्शन बचता है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल व्यू ऑफ रंगापारा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।